बेटी, सामने वाले लड़के को नाश्ता दिया क्या? नहीं माँ। एक बार उससे मिल तो लो, बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के साथ। ठीक है माँ। जब जाओगी तो बता देना, उसके लिए नाश्ता दे दूंगी तुम्हें। ठीक है माँ। सुनिए, कोई है? वो बेचारा बहुत दुखी होगा। सुनिए। क्या हुआ कॉफी गर्ल? सुनी। टिफिन क्या सही टाइम पर लाई हो? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है? तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? है ना। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो क्या दुख को बाहर दिखाना जरूरी है क्या? हाँ, दुख है, यहां है, जल रहा है, और वो बाहर आएगा। उस दिन बाहर आएगा जिस दिन वो बॉम्ब रखने वाला पकड़ा जाएगा। देखना तब भ्राम से बाहर आएगा वो। तुम फिक्र मत करो, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। पुलिस नहीं पकड़ेगी उन्हें तो मैं पकड़ूंगा। मैं ही उन्हें ढूंढूंगा और मैं उन्हें पकड़ूंगा और सबको एक एक करके मार डालूंगा। क्या कहा? मार डालोगे? तुम प्रोफेशनल मर्डरर हो क्या, या फिर कोई गली के गुंडे हो? कुछ भी हूँ, तुम्हें क्या? जैसे चूहा पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, जाल बिछाकर पंछी पकड़ते हैं, वैसे ही मैं उन सबको पकड़ूंगा और साईं बाबा के मंदिर पर ले आकर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। सुनो, तुम नॉर्मल बात करोगे तो मुझे नॉर्मल लगोगे, पर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पागल ही समझूंगी। मैंने सोचा तुम दुखी होगे तो तुम्हें नाश्ता देने आ गई। तुम तो उल्टा मुझे शौक दे रहे हो। मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं चलती हूँ। हाँ, रेडी हूँ, गो। द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बात हमारी समझ के बाहर है। सरकार ने पीड़ितों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उनका परिवार इस वक्त किस हाल में है, ये बताना हमारा फर्ज है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक परिवार से। मुआवजे के रूप में सरकार आपको 1 लाख रुपए दे रही है, इससे क्या आप खुश हैं? खुशी? कहाँ की खुशी है और कैसी खुशी है? शरीर बूढ़ा हो गया, हाथों में ताकत नहीं, पेट भरने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और हमारे घर का एक ही सहारा था, वो भी अपाहिज होकर मेरी आंखों के सामने पड़ा रहता है। इस बुढ़ापे में जिसका इकलौता बेटा ऐसी हालत में हो, उसकी क्या दशा होगी बताओ। मेरा सहारा बनने वाला मेरा बेटा आज दूसरे के सहारे जिंदा रहने पर मजबूर है। ये देखकर किसे खुशी होगी बाबू। आज घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की जगह मेरी बहू उठा रही है। बच्चे हंसना खेलना भूल गए हैं, बहू के चेहरे से मुस्कान चली गई। इकलौता बेटा मुर्दे की तरह पड़ा है, किस बात की खुशी होगी मुझे। मेरे बेटे के बदले मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी तो नहीं गुजर जाएगी। मेरा बेटा सही होता तो जिंदगी भर हमें कमा कर खिलाता है। तो देखा आपने बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार का हाल। कैमरामैन प्रकाश के साथ साई, 10 टीवी। ये लीजिए सर। द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को पुलिस ने पहचान लिया है। आरोपियों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट मोबाइल के जरिए ऑपरेट किया था। ये लोग 1 सप्ताह पहले शहर में आ गए थे और यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे। ये बात हमें सूत्रों से पता चली है। अब हम आपको यूज मी लॉज लेके चलते हैं।
टेररिस्ट इसी यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे। यही वो लॉज है जिसका टेररिस्ट ने यूज किया था। देखिए, अच्छी तरह से देखिए, यही है यूज मी लॉज। हम उसके ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम उनसे सवाल करेंगे। यही है यूज मी लॉज के ओनर। आपको बोलना होगा, बोलिए। आपको बोलना होगा। देखिए, ये वही ओनर है। बोलिए। आपको बोलिए। बोलना होगा। बोलिए, बोलिए। जवाब दीजिए। बोलिए। बताइए, टेररिस्ट के रहने के लिए जगह दी थी क्या आपने? हाँ दी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? और क्या कहूँ मैं, वो लोग टेररिस्ट का बोर्ड लगाकर सीने में घूम रहे थे क्या? सबकी तरह आए, एड्रेस प्रूफ दिखाया और रहने लगे। मतलब आपका और उसका कोई संबंध नहीं है। उन सबको ट्रेनिंग देकर मैंने ही भेजा है। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? देखिए, अच्छी तरह से देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक कैसी बातें कर रहा है। बताइए, बताइए इसकी इस हरकत के लिए क्या सलूक करना चाहिए इसके साथ। बताइए, बताइए, आप लोग चुप क्यों हैं? आप सभी लोग बोलेंगे तो ही अरे कुछ हो क्या पाए- बताएंगे? अगर मैं 2 मिनट चुप रहा तो तुम इन सब को मैं उनका लीडर हूं ये बता दोगे। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। अगर मैं जानता कि वो टेररिस्ट हैं तो मैं अपना कमरा उन्हें नहीं देता। हाँ छोटू, तुम यूज मी लॉज में काम करते हो क्या? मुझसे मत पूछिए, मैं किसी को नहीं जानता। तुम्हारे घर में और कौन कौन है छोटू? डरो मत छोटू, बताओ ना। मैं, बहन और माँ बाप। कल तक तो मेरे साथ भी सब थे, मॉम, डैड, दीदी, सब लोग। लेकिन 3 दिन पहले सडनली सब छोड़कर चले गए। मुझे ऐसे मत देखो छोटू, मैं जानता हूं तुमने उन्हें देखा है, लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। पर मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने उन्हें देखा है जिन्होंने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। तुम बहुत लकी हो छोटू, अपने परिवार का ख्याल रखना। भाई, हाँ छोटू। भाई न्यूज में जैसे बताया कि 6 लोग थे, लेकिन वो 2 लोग थे। दिन में वो बाहर नहीं आते थे और रात में बाहर जाते थे वो, मगर उनसे मिलने 2 लोग आते थे। कौन है वो? नाम क्या उनका? एक का नाम पप्पू था और दूसरे का नहीं पता। वो दिखते कैसे हैं? दिखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे, हम जैसे ही लोग थे वो, आपकी उम्र के थे। वो लोग कहाँ से आए थे जानते हो? अब कहाँ जाएंगे? और कहाँ? अपनी जगह बंजारा हिल पे जाएंगे। चलो। बंजारा हिल्स। थैंक्स छोटू। भाई मैंने जो आपको बताया वो किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा। ओके भाई। अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है। टोटल 4 लोग, उसमें से 2 यहाँ के लोकल हैं और 2 बाहर के। उसमें से एक का नाम है पप्पू और मुझे ढूंढना है इस पप्पू को। कहाँ मिलेगा ये पप्पू? पप्पू कहाँ मिलेगा? पप्पू कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देश में कहीं भी कोई भी दंगे होते हैं तो उसका संबंध हैदराबाद से होता है। एक जमाने में आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, तो अब क्या हैदराबाद भी एक और आजमगढ़ बनने वाला है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन मुजाहिदीन संगठन के सारे लोग आजमगढ़ के ही हैं। इंडियन मुजाहिदीन, इसके बारे में नेट पर सर्च करना पड़ेगा। इंडियन मुजाहिदीन मेंबर्स: अब्दुल कुरैशी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम मुंबई, अबू बशीर, उत्तर प्रदेश, अब्दुल रज़ाक मंसूरी, एज 27, एम्ब्रॉयडरी यूनिट ओनर, पंकज हैदराबाद से 60, पंकज। एक चोर के बारे में तो सिर्फ एक चोर ही बता सकता है, पप्पू।
अगर पप्पू मिल गया तो फिर पंकज के बारे में भी पता चल जाएगा, या फिर पंकज को पकड़ें तो वो मुझे इन सब के बारे में बता सकता है। मुझे किसी भी तरह पंकज को ढूंढना होगा और फिर मैं पंकज के सहारे पप्पू को आसानी से ढूंढ लूंगा। सो पंकज। छोटू, हाँ? एक प्लेट पूरी दो। दे रहा हूँ भैया। ए, हाँ बोला भाई। अबे ये क्या है बे? ये चाय है? क्या हुआ साहब? पंकज ने बोला था यहाँ की चाय अच्छी होती है, तो यहाँ चाय पीने आ गया, लेकिन पीने के बाद लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये पंकज कौन है? ए, सर मैंने ऑर्डर कब दिया था? आधा घंटा पहले। पंकज के फ्रेंड को ऐसी सर्विस देगा तू? आज के बाद से अच्छी सर्विस देना मुझे। जी सर। जानता है मैं कौन हूँ? पंकज का फ्रेंड हूँ, पंकज का फ्रेंड हूँ मैं। ये पंकज कौन है साहब? बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बार। देखता नहीं क्या बे? देख के जाना। क्यों? तू दिखाएगा क्या? साले बहुत बढ़ रहा है तू, हैं? ए, पंकज का दोस्त हूँ मैं, मुझसे पंगा लेगा? हाँ? पंकज के दोस्त से पंगा? किसी पंकज को नहीं जानते, निकल यहाँ से। आप पंकज के दोस्त हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, जाइए आप। ए, चल निकलते हैं यहाँ से। कौन है रे? भाई आप? क्या हुआ भाई? अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे बोलो ना, क्या हुआ भाई?